उनको ये नहीं समझ आ रही कि जो उनको बार बार इलेक्शन कमीशन के बाहर से मैंने उनको चैलेंज दिया है कि वो अपनी की गई फॉरेन फंडिंग का हिसाब लेकर, उसकी रसीदें लेकर, उसके दिफा के डॉक्यूमेंट्स लेकर इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हों। वो बजाय पेश होने के मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद, और मुझे यकीन है कि अब भी मरियम सफदर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही होंगी, कई पर्दे के पीछे छुप के बैठ के फिर छुप जाएंगी और छुपने के बाद वो गालम गलोच ब्रिगेड को आगे कर देंगी। हमारे ऊपर बात होती है, हमने अपने 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के सामने जो है वो जमा करवा दिया। तहरीक इंसाफ वो इस मुल्क की वाहिद सियासी जमात है, वाहिद पॉलिटिकल जमात है जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की है। और मैं कैटेगोरिकली ये बात कहना चाहता हूं कि किसी गैर मुल्क से, किसी गैर मुल्क की हुकूमत से पाकिस्तान के सालमियत के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने आज तक जो है वो 1 टका पैसा जो है वो नहीं लिया। और हमारे तमाम तर पैसे बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर आए हैं। लेकिन मैं ये सवाल मरियम सफदर से पूछ रहा हूं और बार बार जो है वो पूछता रहूंगा कि मैंने तो चैलेंज किया था मरियम सफदर को, लेकिन मरियम सफदर इतनी खौफजदा हो गई कि उन्होंने डॉन लीग्स की हादसाती साबका वजीर और अपनी खास टपनी मरियम औरंगजेब को जवाब देने के लिए भेज दिया। अब आप देखें कि बजाय अपनी चीज़ों का जवाब देने के उल्टा चोर जो है वो कोतवाल को डांट रहा है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा करें कि ये किस तरीके से बात करते हैं। मेरे पे बात कर रही थी आज, चले मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक चीज़ तो इन्होंने साबित कर दी कि मैं फॉरेन फंडिंग के केस के ऊपर एक सियासी जमात का एक वर्कर हूँ। मैं तो स्ट्रगल करके ग्रास रूट से ऊपर आया हूँ। मेरे नाम के आगे तो कोई शरीफ नहीं लगा हुआ, कोई जरदारी या कोई भुट्टो तो नहीं लगा हुआ। मैं तो सियासी वर्कर की हैसियत से यहाँ पर आ गया हूँ। मैं किसी के गुची के बैग उठा के तो वजीर नहीं बना, किसी के जूते पॉलिश करके वजीर तो नहीं बना। तो लिहाजा इनको क्या पता हो सियासी वर्कर की इज्जत क्या है। जो ये बात करते हैं ये तो खुद हादसाती वजीर थे, और इनकी बुनियाद जो जिस बुनियाद के ऊपर है, ये खुद इस मुल्क के अंदर फॉरेन फंडिंग के मौजूद हैं। हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी हमारी पार्टी वर्कर्स के अकाउंट्स में पैसे आए। भाई मुझे ये बताएं, सारी दुनिया वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए पैसे पूरी दुनिया में रेमिटेंस करती हैं। वेस्टर्न यूनियन मनी चेंजर भी है और फंड्स ट्रांसफ़र का भी एक लाइसेंस पाकिस्तान के अंदर एक फाइनेंशियल इदारा है। तो अगर वेस्टर्न यूनियन से पैसे आते हैं तो वो हुंडी क्या हो गई? हुंडी हवाला तो वो होता है जो बेनामी होता है, जो आपके अकाउंट्स के अंदर है। हमारे पास कोई फलूदे वाला, कोई पापड़ वाला, कोई मुश्ताक चीनी, कोई काजी फैमिली वाला फार्मूला नहीं है। हमें तो जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो इस मुल्क से बाहर बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने हमारी तहरीक को जो है वो फंड किया नया पाकिस्तान बनाने के लिए। इनकी फंडिंग कहाँ से आती है? ये हमें जो ताना देते हैं इसराइल का और भारत का, वो तो मरियम सफदर का झूठ पकड़ा गया, जो हमेशा झूठ बोलती हैं, जिनकी लंदन में क्या, जिनकी तो पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाली ट्रस्ट डीड जमा करवाई, जिनकी कैलबरी फॉन्ट पकड़ा गया, जिस मरियम सफदर ने हमेशा सवाए झूठ बोलने के अलावा कोई काम ही नहीं किया, जिनका कल ताज़ा झूठ बोला गया, जो कह रही हैं हमसे राब्ते हो रहे हैं, उधर से तरदीद आ गई कि हमारा कोई राब्ता नहीं है, अब खामोशी छाई हुई है, जिसका 1 साल ट्विटर बंद रहता है, वो झूठों की पनामा रानी है।
वो हमारे ऊपर किस मुंह से जो है वो बात करती हैं। मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आज इनको बड़ा दुख था कि मैंने बेनज़ीर की किताब का हवाला दिया, आज बड़ा दुख था। और वो बात मरियम औरंगज़ेब नहीं कर रही थी, वो असल में तर्जमानी मरियम सफदर के दुखों का इजहार कर रही थी। और मैं तो हैरान हूं कि किस बेशर्मी से, किस ढिठाई से आज पीपल्स पार्टी और बिलावल इनके साथ आके खड़े हो जाते हैं कि उसामा बिन लादेन से $10 मिलियन लेकर इनकी वालदा के खिलाफ हुकूमत गिराने के लिए फॉरेन फंडिंग ली थी नवाज शरीफ ने। मेहरान बैंक केस, असगर खान केस के अंदर पैसा नवाज शरीफ ने लिया था। इस मुल्क के अंदर छांगा मांगा की मंडियां नवाज शरीफ ने लगाई थी। इस मुल्क के अंदर करप्शन की बुनियाद रखने वाले नवाज शरीफ हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की बुनियाद रखने वाले नवाज शरीफ हैं। हुदैबिया पेपर केस की जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो भी नवाज शरीफ ने की। और ये मरियम सफदर वही मरियम सफदर है जिनको नवाज शरीफ ने अरबों रुपया मनी लॉन्ड्रिंग का गिफ्ट किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये नवाज शरीफ के अपने अकाउंट्स बता रहे हैं। जो ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर लेते थे, किकबैक से पैसा लेते थे, ठेकेदारों से पैसा लेते थे, वो मरियम सफदर के अकाउंट में डाल देते थे तोहफा करके। उससे मरियम सफदर अपनी जायदादें बना लेती थी। तो ये तो इनके झूठ जो है वो बुरी तरह बेनकाब होके सामने आ गए हैं। और हमें फॉरेन फंडिंग का ताना ये कैसे देते हैं। नवाज शरीफ फॉरेन में, हुसैन नवाज, हसन नवाज फॉरेन में, इसहाक डार समदी शरीफ फॉरेन में, सलमान शहबाज भतीजा शरीफ फॉरेन में, अली इमरान दमाद शरीफ फॉरेन के अंदर, और पूरी लीडरशिप फॉरेन में बैठी हुई है। ताने हमें फॉरेन फंडिंग की देते हो, खुदा का खौफ करो। सारी लीडरशिप, साबका नाहल वजीर आजम नवाज शरीफ इकामा होल्डर, ख्वाजा आसफ इकामा होल्डर, अरस्तु शरीफ, एहसन इकबाल इकामा होल्डर, ये सब इकामों के ऊपर रहने वाले हमें किस मुंह से जो है वो फॉरेन फंडिंग की बात करते हैं। आप ये बताएं कि ये जो हालिया पीडीएम की तहरीक है, मुल्क को अदम इस्तेकाम की तरफ लेके जाने वाली जो तहरीक है, ये भी तो बताए ना कि इसका पैसा किन दो बैरूनी मुल्कों से आ रहा है। जो फंडिंग इनको हो रही है, जो लाहौर के जलसे की फंडिंग हुई, उसका भी जवाब दे। और जिस अंदाज से ये भारत की बात करते हैं, कहते हैं जी कि भारत से फंडिंग आ रही है। भारत से फंडिंग किनको आ रही है? ये है मरियम नवाज का ट्वीट, इसको दिखा दें, इससे ये झूठ नहीं बोल सकती। अप्रैल 2017 का ये ट्वीट है मरियम सफदर का। इनको बहुत शौक है ना ट्वीट करने का। ये ट्वीट सबूत है जिसमें ये कह रही हैं कि जंदाल जो है, फखरिया बता रही हैं, बड़ी फखरिया पेशकश कर रही हैं कि जंदाल जो है वो इनका फैमिली फ्रेंड है, इनका ज़ाती दोस्त है। कहाँ आप ग्वाल मंडी का भोला शरीफ नवाज शरीफ, कहाँ जो है वो इंडिया का जंदाल आपका ज़ाती दोस्त बन गया। ये आपका ज़ाती दोस्त नहीं है, ये है वो ज़राए जिन ज़रायों से नून लीग को भारत से फॉरेन फंडिंग आई है। ये है वो एटीएम्स जो बगैर वीज़ों से जंदाल नोटों के, डॉलरों के बैग भर के पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करने के लिए मरी के घरों में आके इनको डॉलरों से बड़े बैग देता था। ये वो जंदाल है। उस जंदाल का जवाब आप देंगे? ये आपकी ट्वीटें बता रही हैं कि आपने माना हुआ है कि जंदाल से आपकी क्या दोस्ती है, क्या आपके ताल्लुकात हैं। हमें आप कहते हैं सकूते कश्मीर का ताना देते हैं। ऊफा डिक्लेरेशन पे नवाज शरीफ जाते हैं, उस वक्त सकूते कश्मीर नहीं होता जब ऊफा डिक्लेरेशन में से कश्मीर का नाम निकाल देते हैं। मोदी की हलफबरदारी में, मरियम के अंकल मोदी की हलफबरदारी के अंदर ये जाते हैं और जाकर हुर्रियत रहनुमाओं से नहीं मिलते, बल्कि भारतीय अदाकारों को मिलना पसंद करते हैं। क्या उस वक्त सकूते कश्मीर नहीं होता? भारत हमला खुद करवाता है अपने ऊपर, ये FIR गुजरांवाला में दर्ज कर लेते हैं। क्या उस वक्त सकूते कश्मीर नहीं होता? जब भारतीय दहशतगर्द, भारतीय एजेंट कलभूषण यादव पकड़ा जाता है, उस वक्त जबानों को ताले लग जाते हैं। क्या उस वक्त सकूते कश्मीर नहीं होता? ये किस मुंह से हमारे ऊपर भारत और इसराइल की बात करते हैं? इसराइल को तस्लीम करने के लिए तो आपने खुद 98 में सैयद अजमल कादरी अपने वफाकी वजीर मजहबी अमूर को भेजा था इसराइल तस्लीम करने के लिए। तो ये बातें ना करें, ये ताने ना दें, बल्कि ये बताएं कि 4 साल से
पिछले 4 साल से इनका स्क्रूटनी कमेटी के बाहर केस चल रहा है। ये स्क्रूटनी कमेटी में अपने जराए बताने को तैयार नहीं है। आप ये देखें कि 1 अरब 30 करोड़ रुपए की वारदात, ये बड़ी अहम बात बता रहा हूं, 1 अरब 30 करोड़ रुपए की वारदात इन्होंने 2013 में मीडिया के नाम पे डाली है। और ये जराए नहीं बताए कि ये 1 अरब 30 करोड़ रुपया कहां से आया। ये वही 1 अरब 30 करोड़ है जो जंदाल इनको देकर गया। ये कहते हमने मीडिया को बांटा। किस मीडिया उसको दिया, कौन सी इलेक्शन कैंपेन में दिया, उसकी तफसीलात नहीं ये बता रहे। मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, नवाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, अपनी ही पार्टी को 10 करोड़ रुपया चंदा देते हैं, चंद दिन बाद उस 10 करोड़ में से 4.5 करोड़ रुपया वापस अपने अकाउंट में डाल लेते हैं। यानी ये क्या तरीका हुआ कि आप बाहर से पैसे लेते हैं, जो शहबाज शरीफ केस के अंदर भी टीटी केस में सामने आया कि बिल्डरों से, कॉन्ट्रैक्टरों से, ठेकेदारों से किकबैक्स लेकर अपने अकाउंट्स में डाले हुए हैं। इस मुल्क के अंदर टीटी, जाली अकाउंट्स, हुंडी, हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग मुतारिफ करवाने वाला ये शरीफ खानदान है और हम इनको जो है वो किसी सूरत इससे भागने नहीं देंगे। आज भी मैं मरियम सफदर को ये चैलेंज करने आया हूं कि मरियम सफदर इस बेनज़ीर की किताब के अंदर उसामा बिन लादेन के $10 मिलियन के इंकशाफात का जवाब दे। आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको भागने नहीं देंगे। आप मरियम औरंगजेब के जरिए अपना दफा नहीं कर सकती, आपको खुद आना पड़ेगा, आकर इन चीजों का जो है वो जवाब देना पड़ेगा। हम आपको किसी सूरत भागने नहीं देंगे। जी ये बताएं कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कब आपके हाथ में आने वाला है? देखें, हम तो ये चाहते हैं कि इस केस का फैसला जल्द से जल्द हो जाए और तमाम तर हकाइक जो है वो आवाम के सामने ले आएं। जो ये ट्विस्टिंग करते हैं, जो ये आके कहानियां बताने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर ना कोई हकीकत होती है, ना कोई सच्चाई होती है। जी बहुत शुक्रिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी फारूक हबीब इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा पीटीआई ने 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किया है। फॉरेन फंडिंग के मौजूद मुस्लिम लीग नून वाले खुद हैं, इनके अकाउंट्स में हुंडी और हवाला के जरिए पैसे आए। तहरीक इंसाफ की फंडिंग हमेशा बैंकिंग चैनल के जरिए आई।